गाइस राम राम, वंदे मातरम। आप सबका आभार और धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए और प्यार देने के लिए। तो गाइस आज हम शाम को चलाएंगे दिल्ली के ट्रैफिक में और देखेंगे कि दिल्ली का ट्रैफिक कितना बदनाम है। हम सब जानते हैं दिल्ली का जाम और दिल्ली का ट्रैफिक कितना ख़तरनाक हो सकता है। पलक झपकते ही यहाँ जाम लग सकता है और ज़बरदस्त जाम लग सकता है। तो हम खड़े हैं फ्लाईओवर के ऊपर और राइड करेंगे ट्रैफिक में आज शाम को। आज कुछ ऑफिसेज तो बंद होंगे, सैटरडे है, कुछ ऑन है। ट्रैफिक वैसे नॉर्मली वीकडेज़ के मुकाबले कम होना चाहिए, बट इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि उस ट्रैफिक में जो क्या सैटरडे को होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वीकडेज़ कितना डिफरेंस है। ये नीचे रेड लाइट पे खड़े हैं ट्रैफिक और हम चलते हैं अब और देखते हैं व्हाट इज़ द फीलिंग लाइक। चलिए गाइस, लेट्स गो। बातें नहीं करूँगा दोस्त, सिर्फ अपन गाड़ी चलाएंगे। हर जगह ट्रैफिक कैमरास लगे हुए हैं, स्पीड कैमरास लगे हुए हैं, बट अपने को इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अपन हैं टू व्हीलर पे। बट स्टिल विल राइड सेफ। मौसम हो गया है बारिश जैसा, कुल मिला के कहें तो अच्छा मज़ा आ रहा है। गर्मी नहीं है, फील्स नाइस। गाइस ये सही नहीं है, देखो ये लड़की जो है ना बिना हेलमेट के बैठी हुई है यार। लोग अपनी सेफ्टी से बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, स्पेशली टू व्हीलर्स पे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कॉम्प्रोमाइज़। यू नो, कभी भी चोट लग सकती है। नो, वन शुड नॉट डू इट। बाइक में ये आसानी है, बीच में से निकल जाओ। एटलीस्ट अगर आप किसी स्ट्रेच को ट्रैवल कर रहे हो कार से और
एज़ कम्पेयर टू टू व्हीलर, बाइक, स्कूटर। तो एटलीस्ट आपकी कम से कम एक पर्टिकुलर स्ट्रेच पे 15 से 20 मिनट तो बच सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन हाउ बिजी द स्ट्रेच इज़। रोड की कंडीशन अच्छी नहीं है, बट अपनी सूजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह है अपनी सूजी। ओहो, यहाँ तो बन रहा है फ्लाईओवर और मची हुई है गंदगी और धूल। सो गाइस, एक चीज़ मुझे लगता है हम सब इंडियंस को समझने की ज़रूरत है। सफाई को लेके हमें अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। कहीं भी हम बाहर चले जाएं, या ऐसे बहुत से आप वीडियोस देखे होंगे आपने, या फिल्मों में देखा होगा, या आपने किसी डॉक्यूमेंट्री टीवी में किसी चीज़ में देखा होगा, बाहर लोगों को सफाई के बारे में बहुत अवेयरनेस है। वो लोग पब्लिक प्लेसेस को अपना मान के चलते हैं, और ये मान के चलते हैं जैसे उनका घर है, गंदा नहीं करते। और ये मैंने डेवलप कंट्रीज़ की तो बात ही छोड़ दो, डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी देखा है मैंने। और डेवलपिंग कंट्रीज़ यानी कह लो एशियन कंट्रीज़ कह लो, और साउथ की कंट्रीज़ देख लो, इवन अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी अवेयरनेस है, इतनी नहीं है बट स्टिल। खास करके एशियन की मैं बात करूँ तो, चाइना की बात करूँ मैं तो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है। लोग अपने इलाकों को बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं। लेकिन वहीं मैं बात करूँ इंडियन माइंडसेट की, दिल्ली जैसी कैपिटल सिटी में भी बुरा हाल है, और भारत के बहुत सारे राज्यों में ये बुरा हाल है सफाई करके। हम लोगों को ना ये सेंस ही नहीं है, हम लोगों को मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल आई वुड से, तो उनको ये सेंस नहीं है कि भाई ये पब्लिक स्पेस भी अपनी स्पेस है। घर के बाहर का कूड़ा सड़कों पर नहीं फेंक सकते आप, ठीक है, उसको आपको डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा, उसको सही तरीके से डिस्पोज करना पड़ेगा। ये एक बेसिक नेसेसिटी है जो लोगों को ये समझनी चाहिए, ठीक है, वो नहीं है। अब गवर्नमेंट ने चलाया हुआ है स्वच्छ अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, बट वो कब तक काम करेगा? स्वच्छ भारत अभियान में क्लीन इंडिया मिशन, अगर हम खुद उसमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो भाई कैसे इंडिया साफ होगा? और हम कंपेयर चाहते हैं डेवलप होना। सबको गाली देना तो सरकार को आता है, बट अपनी जिम्मेदारी निभाना किसी को नहीं आता। और मैं हैरान था, मैंने कुछ
वीडियोस देखे चाइनीज़ सिटीज़ के, और मैं हैरान हूँ कि यार वहाँ पे सफाई कितनी ज़्यादा थी। एक कूड़ा, एक कागज़ का टुकड़ा नहीं दिखा वहाँ पे उन वीडियोस में। बड़े मेजर सिटीज़ में, ये समझ लो मेट्रोज़ में, हमारे जैसे सिटीज़ हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यू नो, और चेन्नई, इस तरीके के वीडियोस में मैंने मतलब कंपेरेबल सिटीज़ को देखा, वहाँ पे इतनी साफ़ सफाई, यार मैं हैरान हूँ। दिस इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट। आपका, आपके विचार कैसे हैं, ठीक है, आप किस तरीके से अपने विचारों को रखते हो, आपकी सोच कैसी है, ये सारी बातें बहुत मैटर करती हैं एक कंट्री को डेवलप बनाने में। चलता है एटीट्यूड, चलता है यार, चलता है यार, ये जो बोलने का जो तरीका है ना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि वी आर ओके विथ मीडियोकर थिंग्स, वी आर ओके विथ एवरेज थिंग्स, वी डोंट वांट द बेस्ट, वी डोंट वांट excellence, we are okay with mediocrity, we are not okay, I mean we can compromise with quality. That is how, you know, we can put across चलता है एटीट्यूड। हम चलता है को इस तरीके से ही बयान कर सकते हैं कि ठीक है यार, चलेगा ना। दैट्स यू नो हमारी वीकनेस है। इस एटीट्यूड को हमें छोड़ना पड़ेगा, तभी ये जब एटीट्यूड हम छूटेगा ना हमारा, वो हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट होगा। फिर लाइफ के हमारी हर चीज़ में रिफ्लेक्ट होगा। हाउ वी कंडक्ट आवरसेल्फ इन पब्लिक, हाउ वी ट्रीट अदर्स, वॉट आर आवर ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारे खुद के कर्तव्य और क्या नाम है, अपेक्षाएं क्या हैं, हमें किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को तभी हो पाएगा जब हम इसको खुद पे इम्प्लीमेंट करेंगे, वरना ये नहीं हो पाएगा। चलता एटीट्यूड इज़ द बिगेस्ट ड्रॉबैक जो किसी भी नेशन को रोकता है आगे बढ़ने से। तो ये माइंडसेट हमें बदलना चाहिए और अपने देश को साफ रखने की, अपनी सिटी को साफ रखने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अरे भाई सूजी, देखो भाई साहब, देखा, यही मैं कह रहा था, कूड़ा फेंका है भाई साहब ने रोड के ऊपर। दिस इज द मेंटलिटी विच आई एम टॉकिंग ऑफ। इसी मेंटलिटी की बात कर रहा हूं मैं। जब तक हम ये ट्रीट करना चालू नहीं करेंगे कि बाहर सड़कें, पब्लिक प्लेसेस भी हमारी अपने घर की जैसी ही हैं, तब तक सफाई नहीं आ सकती, तब तक स्वच्छ भारत अभियान सफल नहीं हो सकता, तब तक हमारा जो कहते हैं ना डेवलप नेशन बनने का सपना पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि डेवलप नेशन बनने सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी से नहीं होता, पब्लिक के बिहेवियर को भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए, पब्लिक के बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए। वो कभी भी कूड़ा सड़कों पे ना फेंकें, पब्लिक प्लेसेस में ना फेंकें। देखो किस तरीके से पड़ा हुआ है। और आपको आप कभी देखना बाहर की कंट्रीज़ में किसी भी सिटी को, डेवलपिंग कंट्रीज़ की ही देखना। अब मैं टुच्चे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ और बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, वो तो भूल जाओ, वो तो नहीं हो सकते। बट एक ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की देखना आप, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इनको देखना आप, चाइना को देखना आप। मिडल ईस्ट तो सब जानते हैं कितना साफ़ सुथरा है।
और बाहर की कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़ तो अच्छे खासे साथ उठ रहे हैं, ठीक है। अच्छी खासी ये तो ड्राइंग्स कर रखी है यार फ्लाईओवर्स पे। चलो अच्छा है, थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन तो है ही एटलीस्ट, इंस्टेड ऑफ ब्लैंक वॉल्स कम से कम कुछ अच्छा दिखे। कुछ दिनों से ना मौसम बारिश वाला हो गया यार। ये चल रहा है, अप्रैल की स्टार्टिंग हो गई और मौसम बारिश वाला। ये दिस शोज क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। इस समय पड़नी चाहिए गर्मी, जो सीजनल पैटर्न है ना वो डिस्टर्ब हो रहा है इससे। जब तक गर्मी नहीं पड़ेगी प्रॉपर तरीके से, जो गर्मी की फसलें हैं वो नहीं हो पाएंगी, क्योंकि हर फसल जो है अपने हिसाब से एक मौसम चाहती है। अगर वो नहीं होगा तो जाहिर सी बात है क्रॉप्स अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे, फ्लरिश नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, उसमें पैदावार नहीं होगी, फूड शॉर्टेज। ये रहा हमारे आइकन श्री महाराणा प्रताप जी का के नाम पे बस स्टैंड ISBT। वो रहे हमारे शिरोमणि महाराणा प्रताप। देख रहे हो गाइस, वीर शिरोमणि, हिंदू सम्राट, हृदय सम्राट महाराणा। आइकन, भारतीय योद्धाओं की वीरता की मिसाल है वो। कोटि कोटि नमन। हाँ तो गाइस, सफाई, अपने शहर को साफ रखो। जो लोग भी ये वीडियोस देख रहे हैं गाइस, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने अंदर लाओ, अपने बच्चों के अंदर लाओ, अपने दोस्तों के अंदर लाओ, अपने फैमिली मेम्बर्स के अंदर लाओ, अपने रिलेटिव्स के अंदर लाओ। ये बातें उनको बताओ कि ये देश को साफ़ रखना हमारी ज़िम्मेदारी है, शहर को भी साफ़ रखना हमारी ही ज़िम्मेदारी है। ओके गाइस, फंस गए हैं हम ट्रैफिक में। कुछ कर नहीं सकते, और इसी का तो टेस्ट देना है आप लोगों को, इसी का टेस्ट देना था आप लोगों को, ट्रैफिक का। और वही टेस्ट आज आप लोगों को दिलवा रहा हूँ मैं। कुछ नहीं कर सकते दिल्ली के ट्रैफिक का, कितनी भी चौड़ी सड़कें बना लो, वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक इज़ सो हाई, यू कांट डू एनीथिंग। ये रहा हमारा शान से लहराता हुआ तिरंगा, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चलो थोड़ा कट मारते हैं, तभी थोड़ा निकल पाएंगे भाई, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। फिर तो हमें लगेगा रेड लाइट तक पहुंचने में बहुत टाइम। ये रिक्शे वाले भाई साहब हैं, अब पता नहीं कितना डिस्टेंस है, शायद हम भी निकलने की कोशिश कर सकते हैं अगर वो हमें अलाउ करें तो। यस, यहाँ से थोड़ी सी जगह है, चलो भाई निकल लो। श्री हनुमान मंदिर, स्वामी शिव नारायण गुरुद्वारा मंदिर। ओहो हो, बच गए। जय बजरंग बली। स्वामी नारायण मंदिर भी है। ओ बस वाले अंकल, बस वाले अंकल ये हमें जाने नहीं देंगे, बस वाले अंकल। अच्छा मकान है यार, किसका मकान है? नाइस, 7 BCD। अरे यार मिल गई जगह, अपन तो अब निकल ही जाएंगे यहाँ से, निकल जाएंगे।
चलो 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 चलो। देखो गाइस, अब थोड़ा सा अपन लोगों को देखते हैं यहाँ से निकल सकते हैं क्या अपन। निकल सकते थे उससे, बट नहीं निकले क्योंकि अपने को जाना है सीधा। ओहो, फिर से रेड हो ही गई। ये रही हमारे सामने हिमालयन 650। यार मुझे समझ में नहीं आता यार, ये सुपर बाइकर्स और थोड़ी सी भी हाई कैपेसिटी की बाइक ले ले कोई, है ना, वो अपने फ्लैशर चला के चलते हैं, इंडिकेटर्स को हज़ार्ड मोड पे चला के चलते हैं। क्यों भाई, क्या दिखाना चाहते हो यार लोगों को कि तुम्हारे पास बिग कैपेसिटी बाइक है? भाई मेरे पास भी 650 डेटोना थी, 675 डेटोना थी, मैंने तो कभी नहीं चलाया ऐसे फ्लैशर्स। इतना शो ऑफ किस बात के लिए भाई? कोई सुपर बाइकर अगर देख रहा हो तो मुझे समझा दो इसका फंडा क्या है। वॉट आर यू ट्राइंग टू प्रूव मैन? ये ब्लिंकर्स और ये हज़ार्ड वाले जो होते हैं, ये होते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से लिए, बट इसका बाकी चीज़ों में पर्पस क्या है? कुछ नहीं। सूजी 130 से पर कूदने को राज़ी नहीं होती यार। मे भी इंजन नया है, शायद 1000 किलोमीटर मुश्किल से हुए हैं, इसीलिए शायद ये मना करती है। यूट्यूब पे मैंने देखा कुछ लोग इसको 150 क्लेम करते हैं। 150 भाई 150 तो मुझे नहीं लगता ये जाएगी, बिकॉज दैट्स नॉट द नेचर ऑफ दिस बाइक। इस बाइक का नेचर नहीं है। ओहो, बूंदाबांदी चालू हो गई। ओहो, चलो भाई निकलते हैं जल्दी, फंसना नहीं है बारिश में। हाँ तो यार मौसम के बारे में भूल गया मैं। ये जो मौसम है ना यार, ये वैसे अच्छा है हमारे लिए जो शहरों में रहते हैं, ठीक है, उनको गर्मी से निजात दिलाता होगा, बट ये किसानों के लिए सही नहीं है, ये फसलों के लिए सही नहीं है, ये नॉर्मल वेदर पैटर्न के लिए सही नहीं है। अभी बारिश होगी तो मानसून के टाइम पे बारिश कैसे होगी बॉस? ये पैटर्न जो होता है ना, ये बहुत ज़रूरी है बारिश के लिए। जब गर्मी पड़ती है ना, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है, तभी दूर से बादल माइग्रेट होके आते हैं, चल के आते हैं और बारिश करते हैं। और अगर ये ऐसी ठंडा रहेगा माहौल तो लो प्रेशर एरिया कैसे क्रिएट होगा, कैसे बारिश का पैटर्न सही होगा? दिस इज़ व्हाट वरीज मी। तो ये जो पड़ रही है ना, ये मौसम में चेंज है ना, ये हमारे इंसानों के कुकर्म का नतीजा है बॉस। हम लोगों ने जो कुकर्म किए हुए हैं ना, एज ए ह्यूमन रेस, एज ए इंसान, नेचर के साथ पॉल्यूशन हर तरीके का किया हुआ है, तो ये उसका नतीजा है कि ना तो प्रॉपर गर्मी पड़ती है ढंग से, ना प्रॉपर सर्दी पड़ती है, ना प्रॉपर बरसात पड़ती है, कुछ नहीं पड़ता। और ये सारे पैटर्न्स डिस्टर्ब होकर के ये बताते हैं कि माहौल बदल रहा है, सीजन्स का पैटर्न बदल रहा है और ये नुकसानदेह है। बारिश होने लगी है, हमको सोचना पड़ेगा क्या करें हम। कोशिश तो यही है कि बिना रुके पहुंच जाएं घर, बट नेवर नो, रुकना भी पड़ सकता है। और मैं तो नहीं चाहूँगा कि ये बारिश हो। इट इज़ डेंजरस फॉर
It is dangerous for crops. It's dangerous for farmers. Not desired. सीज़न को अपने हिसाब से होना चाहिए, अपने साइकिल से और अपने पैटर्न से होना चाहिए, क्योंकि वही तरीका है सब चीज़ों को सही रखने का, वरना नुकसान। और अगर फसल सही से नहीं हुई तो क्रॉप शॉर्टेज हो जाएगी। यार बारिश तो तेज सी हो गई है, काफ़ी सारी बूंदें मुझे महसूस हो रही हैं। चलो गाइस, देखते हैं, कहीं रुकना पड़ा तो रुक जाएंगे। Not a good thing, as I said, it's not a good thing. यार ये बात पता नहीं मुझे, सूजी जो है ना, स्पीडोमीटर पे तो दिखाती नहीं है कि इट्स रनिंग लाइक लेट्स से नाउ 60-80 किलोमीटर पर आवर, पर एक्चुअल में लगती तेज है। पता नहीं, मुझे लग ही रहा है कि ये एक्चुअली में है, बट यार स्पीडोमीटर तो ऐसे ही कैलकुलेट किया हो गया हो ना इसके व्हील साइज, टायर साइज के हिसाब से। आई रियली डोंट नो। लेट्स गो टू द लेफ्ट साइड, ट्रैफिक कम मिलेगा। बूंदें काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही हैं। ये आ गया ट्रैफिक कैमरा। ओहो, तेज हो गई बारिश यार, कल भी इसी टाइम पे हुई थी। कई बार स्पीड से चलने से भी इफेक्ट ऐसा आता है, इट डज फील लाइक स्पीड चल रहे होते हैं ना, तो बूंदें और जल्दी जल्दी आके टकराती हैं, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं बारिश बहुत तेज़ हो गई है। तो दैट कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द थिंग्स। तो ये तो नाइट गेड़ी के मुकाबले डे गेड़ी हो गई है ना, दिन में ही हो गया ये तो आज का। दिल्ली का ट्रैफिक, नोटोरियस ट्रैफिक। इन भाई साहब की बाइक का इंजन बोल गया है, धुआं छोड़ रही है। पियाजियो का इलेक्ट्रिक रिक्शा सही है यार, इलेक्ट्रिफिकेशन तो बहुत तेज़ी से पकड़ रहा है आजकल। इट्स जस्ट राइजिंग लाइक एनीथिंग, होना भी चाहिए। पेट्रोल पर डिपेंडेंस कम होनी चाहिए। अब तो हमारी कंट्री में लिथियम भी मिल गया है बैटरीज बनाने के लिए। तिरंगा हमारा, एक और वंदे मातरम, भारत माता की जय।
शायद रुकना पड़े हम लोगों को, बारिश तेज हो रही है। या शायद हम पहुंच ही जाएं। यार ये लड़कियां पीछे बैठने वाली क्यों नहीं लगाती हेलमेट? सो डेंजरस। नहीं 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 नहीं, रुकना ही पड़ेगा अपने को। दैट इज द ओनली वे आउट, वी विल हैव टू स्टॉप। चले गाइस, बारिश थोड़ी सी हल्की हो गई है और आई थिंक हमें निकलना चाहिए। घर पहुंच जाएंगे तब तक तो अपन, आधा घंटे का जर्नी है। सो लेट्स गो। इतनी तेज़ भी नहीं है, बट यार बात वही है, किसानों का नुकसान हो जाता है इससे। उनका नुकसान होता है तो फिर सबका नुकसान होता है। देश में फूड की शॉर्टेज, जैसा पता है ना, कम पैदावार, प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे, गरीबों पे सबसे बड़ी मार पड़ेगी प्राइसेस की, लोगों के घर का बजट बिगड़ जाएगा। तो ये सब कंसीक्वेंसेस होते हैं जब फसलें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं या उनको नुकसान होता है बारिश की वजह से। तो और सबसे बड़ी बात, वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन। सीज़न की जो साइकिल है वो उसको डिस्टर्ब करती है। ये जो बेतुका सा मौसम, अनएक्सपेक्टेड मौसम, इरेगुलर इरेटिक मौसम, फिर उसके इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं सबको। सो नॉट अ गुड थिंग, बट व्हाट कैन वी डू। जो किया है वो तो भुगतना पड़ेगा। नेचर के साथ छेड़छाड़ की है, खिलवाड़ किया है तो भुगतो। मुकरबाद चौक फ्लाईओवर, एज यूजुअल मारा मारी तो यहाँ की हमेशा की रह गई है। चाहे इस पर फ्लाईओवर बना लो, चाहे कुछ भी बना लो, ये ऐसा ही रहने वाला है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं नज़र आता मुझे। एक ही चीज़ है, मे बी सीधे जाने वाले ट्रैफिक के लिए अगर एक स्ट्रेट अवे एलिवेटेड रोड बना दिया जाए कि भाई सीधे जाने वाले सीधे निकल जाएं, तो काम बन सकता है। वरना तो ऐसे ही रहने वाला है और हर बीतते समय में, मंथ, ईयर, इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट। ये दिल्ली में नई मिनी बसेस चली हैं जो कि इलेक्ट्रिक हैं। आई थिंक पीएमआई कौन सी कंपनी है भाई? बट ठीक है यार, पेट्रोल डीजल से तो अच्छी है ना, सीएनजी से भी अच्छी हैं इलेक्ट्रिक बसेस। छोटे इलाकों में जहाँ पे बड़ी बसेस नहीं जा सकती, उनके लिए ठीक है। आई थिंक दीज आर पार्ट ऑफ मेट्रो नेटवर्क। मेट्रो लास्ट माइल कनेक्टिविटी या उसके लिए लगती हैं ये वाली बसेस। क्या हो गया भाई? चलो चलो। इसका कुछ सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए यार। एवरी मेजर इंटरसेक्शन इन दिल्ली नीड्स अ elevated flyover to bypass those traffic, that needs to take a left or right turn, whatever. जिसको सीधा जाना है उसको क्यों प्रॉब्लम हो भाई?
वो क्यों फंसे इस ट्रैफिक में। तो भाइयों मज़ा आ रहा है दिल्ली के ट्रैफिक में राइड करके साथ में। और आज तो ये मान के चलो सैटरडे है, जैसा बताया मैंने ना, आधे ऑफिसेस तो बंद होंगे, आधे खुले हैं, तब ये हाल है। और बाकी दिन मंडे टू फ्राइडे जब बाकी ऑफिसेस पूरे के पूरे ऑफिस खुले होते हैं तब क्या हाल होता होगा बॉस, इमेजिन कर सकते हो ना। ये दिल्ली है मेरी जान, सुना होगा ना आपने गाना। काय बात की दिल्ली यार। देखो गाइस, दूर तक दिख पा रहे होगे ना ट्रैफिक, दिख रहा है आप लोगों को दूर तक ट्रैफिक, वो देखो दूर तक स्लो मूविंग क्रॉलिंग ट्रैफिक, रेंगता हुआ ट्रैफिक, रगड़ता हुआ ट्रैफिक। ये है दिल्ली की असली कहानी। और हम तो टू व्हीलर पे हैं तो बीच में से निकल जा रहे हैं, वरना गाड़ी में हो तो भाई फंसे रहो। वो पता है दिल्ली वालों की खास बात है, वो फोर व्हीलर को भी टू व्हीलर की तरह चलाना जानते हैं, है ना मज़ेदार बात। फोर व्हीलर को भी टू व्हीलर की तरह ही चलाते हैं दिल्ली वाले, ये टैलेंट सिर्फ दिल्ली वालों के पास है। जिगजैग चलाना, कहीं भी घुसा देना, ठीक है, दूसरों के लिए परवाह ना करना, दिल्ली के फोर व्हीलर वालों की आदत है, और वो कहीं भी घुसा देते हैं उसे। यार बट लेकिन मुझे लगता है सूजी को ना एटलीस्ट 140 तो जाना चाहिए, 140-45 तो जाना चाहिए यार, 150 नहीं जा रही तो इतना तो जाना ही चाहिए। मज़ा नहीं आता यार, बोरिंग लगती है। जिसने डेटोना चला रखी है ना 675, जो बाइक 250 किलोमीटर पर आवर तक जाती थी, 675 होकर के 50 सीसी शायद इंजन था उसका, या 650। और वो यार अब ये बाइक चला रहे हैं ना भाई, तो समझ रहे हो कॉम्प्रोमाइज़ ही है। जिसने एक बार सुपर बाइक चला ली भाई, फिर वो छोटी बाइक चला के मज़ा नहीं ले सकता, एंजॉय नहीं करेगा वो। यही हाल कुछ अपने साथ भी हो रहा है। हाँ ये प्रैक्टिकल ज़रूर है बट फन फैक्टर नहीं है। हवा भी चलने लगी है ठंडी ठंडी। दिल्ली के ना कई जगह फ्लाईओवर्स के आसपास आप देखोगे बहुत बड़े डिज़ाइन फ्लॉज हैं, अब आप देख रहे हो गाइस, ये और ऊपर से ये है दिल्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जब ये फ्लाईओवर्स डिज़ाइन किए जाते हैं या एलिवेटेड रोड, तो ये सोचना चाहिए कि ट्रैफिक का वॉल्यूम किधर जाने वाला है। अब नीचे देखो क्या हाल लगा पड़ा है, एंट्री करने के लिए लोगों को कितनी मुश्किल हो रही है, और जाम लगा हुआ है। वो स्पिल ओवर होकर कहाँ आ रहा है, मेन कैरेज वे पे, राइट। ये है प्रॉब्लम। ऐसे बहुत जगह, ऐसे ही आप आश्रम पे नया फ्लाईओवर बना है ना, उसमें भी यही है। दिल्ली के आश्रम चौक पर जो फ्लाईओवर बना, उसमें भी यही प्रॉब्लम है। साइड जाने वाले ट्रैफिक को, लेफ़्ट और राइट जाने वाले ट्रैफिक को रुकना पड़ता है रेड लाइट की वजह से। और वो रेड लाइट, उस पर जो वो साइड वाली जो स्ट्रेच होती है, लेफ़्ट टर्न और राइट टर्न लेने वाली, बहुत नैरो होती है, जाहिर सी बात है। तो उस पर गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, तो वो पीछे तक स्पिल ओवर होता है उसका। फिर वो क्या करते हैं भाई लोग, हम लोग इंडियंस हैं, हम लोगों को आदत तो है नहीं, हमें मंजूर नहीं है कि हम किसी के पीछे खड़े हों,
ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, घूम घूम के आगे जाने की कोशिश करते हैं कि ओह उससे भी आगे लग जाएं जा कर के, ठीक है ना। देखा होगा आपने ये बिहेवियर हम इंडियंस का। अगर कोई सामने खड़ा हुआ है, हम उसके पीछे नहीं खड़े होते हैं, हम जा कर के उसके आगे ले के बस घुसने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये हम लोगों का बेसिक नेचर। तो इस चक्कर में क्या होता है कि जो मेन कैरेज जिसको सीधा जाना है ना, वो फंस जाता है, क्योंकि रास्ता ब्लॉक। यही प्रॉब्लम है। तो गाइस बारिश हो गई, जो हम नहीं चाहते थे हो, गलत टाइम है इसलिए नहीं चाहते थे, अब हो गई है, जूते भी गंदे हो रहे हैं, सब कुछ गंदा हो रहा है। और फसलों का नुकसान तो हो ही रहा है अलग से, और हो चुका है रादर यार। 2-3 दिन से, पूरे पिछले हफ्ते से बारिश हो रही थी, काफ़ी नुकसान तो हो ही चुका है। अब और क्या नुकसान होना है। एक और तिरंगा दिख रहा है गाइस। इतने तिरंगे क्यों लगा रखे हैं यार, इनको मेंटेन भी करना पड़ता है, इनको प्रॉपर इज्जत भी देनी पड़ती है। फ्लैग को प्रॉपर इज्जत से ट्रीट करना पड़ता है, वो कर नहीं पाते हम लोग। क्यों लगा रहे हैं हर जगह। फ्लैग गंदा नहीं होना चाहिए, फटा नहीं होना चाहिए, बहुत सारे काले कानून है इसके लिए। कौन करेगा उसको ठीक। लगा तो देते हो, मेंटेन भी करना तो एक जिम्मेदारी है ना। लेक्सस करोड़ रुपए की कार, कितना पैसा है लोगों के पास यार। इज़न्ट इट अमेजिंग, कितना पैसा है लोगों के पास। ओ बाबा बारिश तेज हो गई यार, तो अपन आज भीगते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना। अपन आज भीगते हुए जा रहे हैं, बारिश हो रही है, बिड़ू मज़ा आ रहा है क्या। अपने को तो थोड़ा बहुत आ रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत अपने को मज़ा आ रहा है, बट अपना जूता, अपन का जूता खराब हो रहा है, तो इसको मस्त साफ करने का पड़ेगा अपने को। ऐसा ही लगता है अपने को। ट्राइंग टू स्पीक बम्बैया और मुंबईया लैंग्वेज, टपोरी लैंग्वेज। हाउ गुड और बैड, अपने को पड़ता नहीं, अपने को फर्क नहीं पड़ता। चलो 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 भाई, ले लिया अपन बीच में से। चलो भाई लोगों, चलो चलो चलो। चलो भाई लोगों, अपन पहुंचने वाले हैं अपने घर के नज़दीक, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, राम राम, वंदे मातरम। आप सबका आभार और धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।